अध्याय 20 में हम देखेंगे कुक्कुट रोग सेकंड। क्या देखेंगे? कुक्कुट रोग सेकंड। डिसीज ऑफ पोल्ट्री सेकंड। क्या देखेंगे? डिसीज ऑफ पोल्ट्री सेकंड। और डिसीज ऑफ पोल्ट्री फर्स्ट में हमने बहुत सारे रोग देखे, फाउल पॉक्स देखे, रानीखेत देखे और ऐसी बहुत सारी बीमारी देखे। अब हम फर्स्ट में देखेंगे सेकंड में हम जब देखेंगे तो इसमें महापरजीवी आएंगे, अंतः परजीवी आएंगे और इसके बाद में और भी बहुत सारे वायरस जनित रोग इसमें आते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज हमारे सामने कौन सा है पहला प्रश्न? बार बार छींके आना। बार बार छींके आना निम्न में से किस रोग का लक्षण है? किस रोग का है? रानीखेत। किसका है? रानीखेत। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, मुर्गियों में रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है। मुर्गियों की काकसिडियोसिस नामक बीमारी का संबंध है किससे? है प्रोटोजोआ से। यानी मुर्गियों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है काकसिडियोसिस और ये काकसिडियोसिस बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। नाइट्रोफ्यूराजोन, निकावाजीन और सल्फर क्यूनॉक्सिलिन आदि निम्न में से किस बीमारी के लिए प्रभावी दवाएं हैं? किसके लिए? काकसिडियोसिस। और काकसिडियोसिस एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। निम्न में से किस बीमारी को न्यूकेसिल्स रोग कहा जाता है? रानीखेत। किसे कहा जाता है? न्यूकेसिल्स बीमारी को कहा जाता है। चिरकालिक श्वसन रोग निम्न में से किससे होता है? किससे होता है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को शॉर्ट में बोलते हैं MLO। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है? इमेरिया जीनस के प्रोटोजोआ से, इमेरिया जीनस के प्रोटोजोआ से निम्नलिखित में से बीमारी होती है। कौन सी होती है? काकसिडियोसिस। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर कौन सा? 8वां। कौन सा? 8वां। और 8वां में हम क्या देखेंगे? और अभी हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पोर्शन। और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में पढ़ रहे हैं मुर्गियों के रोग सेकंड। क्या पढ़ रहे हैं? मुर्गियों के रोग सेकंड। अब देखेंगे उच्च रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। यानी बर्ड फ्लू एक वायरस जनित बीमारी है और इस वायरस को फैलाने वाले वायरस का नाम है क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है इसका? एवियन इन्फ्लुएंजा। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हमारे सामने पहला रिक्त स्थान ये है, वो क्या है? साफ समझ में आता है? यस सर। हाँ, पहला रिक्त स्थान क्या है? अंतः परजीवी प्राय खाली स्थान में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? आंत में ना। फिर क्या दिया है? अंतः परजीवी के अंतर खाली स्थान आते हैं। क्या आते हैं? प्रोटोजोआ और कृमि। प्रोटोजोआ और क्या आते हैं? अंतःकृमि कृमि। प्रोटोजोआ और कृमि। फीता कृमि एक खाली स्थान परजीवी है। कैसा परजीवी है? अंतः परजीवी। फीता कृमि कैसा परजीवी है? अंतः परजीवी। फिर इसके बाद में क्या दिया है? नेक्स्ट, किलनी बुखार खाली स्थान के कारण होता है। स्पाइरोचीटा गैलीनेरम। स्पाइरोचीटा गैलीनेरम किसके द्वारा होता है? स्पाइरोचीटा गैलीनेरम। मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी होना। मुर्गियों को सांस लेने में
परेशानी होना तथा खांसी एवं छींके आना किसके लक्षण है? चिरकालिक श्वसन रोग। कौन से रोग के लक्षण है? चिरकालिक श्वसन रोग के लक्षण है। फिर हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है? बर्ड फ्लू। क्या दिया है? बर्ड फ्लू भारत में खालिस्तान वर्ष देखा गया था। कब देखा गया था? फरवरी 2006 में देखा गया। अब हम क्या देखने वाले हैं? सत्य असत। क्या देखने वाले हैं? सत्य असत। और सत्य असत में हमारे सामने जो है पहला प्रश्न क्या है? गोलकृमि एक आंतरिक परजीवी है। ये प्रश्न कैसा है? सत्य। सीआरडी जिसका फुल फॉर्म है चिरकालिक श्वसन रोग। क्या है? चिरकालिक श्वसन रोग एक विषाणु जनित रोग है। असत्य है। कैसा ये प्रश्न? असत्य है। किडनी बुखार किडनियों के फटने पर जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। बैठ जाओ ना, यहाँ मिलाओ। बाकी सब लोग उनको मत देखो, आप लोग यहाँ हल करो। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? देखिए यहाँ बातें नहीं मिला। किडनी बुखार बाह्य परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है। कैसा है ये प्रश्न? सत्य है। कैसा है? सत्य है। न्यूकेसिल्स रोग से कौवा कबूतर भी प्रभावित होते हैं। सत्य है। ये प्रश्न कैसा है? सत्य है। बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि होने पर उस स्थान से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी फार्मों एवं गांवों के मुर्गों के कत्ल करके जला देना चाहिए। ये बात कैसी है? सत्य है। कैसा ये प्रश्न? सत्य है। काकसिडियोसिस रोग के कारण मुर्गियों को ज्यादा अंडे देती है। असत्य है। ये तो बीमारी है। जब कोई भी पशु या जीव में बीमारी होती है तो उनका उत्पादन तो ऑलरेडी वैसे भी घट जाता है। कोई बढ़ता है क्या? नहीं। गलत। अब सही जोड़ी मिलान करेंगे। क्या देखेंगे? सही जोड़ी देखेंगे। सही जोड़ी में ये हमारे सामने एक प्रश्न है सही जोड़ी का पहला, और वो क्या है? बाह्य परजीवी। क्या है हमारे सामने जो प्रश्न है? बाह्य परजीवी का संबंध किससे है? जूं से है। किससे है? जूं से। जूं समझते हैं ना? जूं जो छोटे छोटे सफेद या काले काले जानवरों में। यस सर। हाँ, जो मनुष्य में भी हो जाते हैं जुआ, वही वाले जूं है। समझ गए? हाँ, पशुओं में भी हो जाते हैं। फिल्टर कॉक्सिंग जीवाणु का संबंध किससे है? न्यूकेसिल्स। किसका है? न्यूकेसिल्स। और न्यूकेसिल्स बीमारी को रानीखेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानीखेत बोलते हैं ना। ये बात क्लियर है। फिर है विषाणु टाइप फर्स्ट या एपीपॉक्स वायरस का संबंध किससे है? फाउल पॉक्स से। किसका है? फाउल पॉक्स से। और फाउल पॉक्स बीमारी का दूसरा नाम है माता। क्या नाम है? माता। अब देखते हैं विषाणु या वायरस जनित बीमारी कौन सी है? रानीखेत। कौन सी है? रानीखेत। और BBND वैक्सीन, BBND वैक्सीन जो है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? बर्ड फ्लू में। किसमें किया जाता है? बर्ड फ्लू में। और बर्ड फ्लू कैसी बीमारी है? वायरस जनित। कैसी बीमारी है? वायरस जनित। अब क्या देखेंगे? एक शब्द में उत्तर। अब क्या देखेंगे हम? एक शब्द में उत्तर। और एक शब्द में उत्तर में हमारे सामने जो है
पहला प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है कि मुर्गियों के किस रोग को शीत रोग के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जिसे क्या बोलते हैं? CRD, यही बोलते हैं। हाँ, किस रोग में पक्षी मुंह खोलकर सांस लेते हैं? अथवा यानी कि बहुत सारे प्रश्न हैं, ये सारी एक रोग की पहचान है ना? फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया है? मुर्गी के सिर, गर्दन एवं टांगे में लकवा मारना। मुर्गी के सिर, गर्दन एवं टांगे में लकवा मारना किस रोग का लक्षण है? या पक्षी के किस रोग में मृत्यु दर 90% से 100% तक पहुंच जाती है? अथवा मुर्गी के किस रोग में मुर्ग के बैगनी हो जाता है? ये सब किस बीमारी के लक्षण है? रानीखेत रोग। किस बीमारी के लक्षण है? रानीखेत रोग के। अगला नीचे हमारे सामने एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो क्या है? रानीखेत बीमारी को इंग्लैंड में किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से? न्यूकेसिल। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, रानीखेत बीमारी का अन्य नाम क्या है? न्यूकेसिल। क्या नाम है? न्यूकेसिल। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं इस पार्ट से? नहीं है ना?